नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पीटीटी का रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उसके अलावा जो आपके पीटीटी की कट ऑफ क्या रहने जा रही है, जो 2 वर्षीय पीटीटी कोर्स है उसके अलावा जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और कम नंबर पर जो है पास की कॉलेज आपको कैसे मिलेगी और कट ऑफ क्या रहने जा रही है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो आपको जो काउंसलिंग में किन किन दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी, तो आपको काउंसलिंग में आपका आधार कार्ड और आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी आवश्यकता होगी। किन किन की आवश्यकता होगी, आपको आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आपकी जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान तो आप टिक कर लोगे, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप जो है अपना जाति प्रमाण पत्र अभी बना लें, क्योंकि जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने में करीब 1 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए जो है आप अपने जाति प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप उसे भी सही करा लें। उसके अलावा आपको जन आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा आपको आपकी क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी यदि आप 4 ईयर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो यदि आप 2 ईयर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो आपको उसकी आवश्यकता होगी। वैसे अभी कई सारी यूनिवर्सिटी ने जो है फाइनल ईयर के जो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो है आपके कॉलेज अलॉट होने तक जो है रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, तो आप जो है वो लगाना। उसके अलावा आपको जो है आपकी सीसी और जो आपकी टीसी है वो भी लगानी होगी। यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको आपके टीसी और सीसी की आवश्यकता होगी। काउंसलिंग करवाएंगे तो उस समय आपके जो है ऑनलाइन टिक हो। तो इस प्रकार से थी है काउंसलिंग की प्रोसेस। और काउंसलिंग में आपके जो है 5,000 रुपये का चालान जो है वो कटेगा। कितने का चालान कटेगा? 5,000 रुपये का जो है आपके चालान राशि कटेगी। फिर उसके बाद में यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपको जो है 22,000 रुपये की फ़ीस जो है भरनी होगी। यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो जो आपके 5,000 रुपये हैं तो वो वापस आ जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो इसलिए जो है आपको आपके बैंक अकाउंट की भी आवश्यकता होगी। जो सामान्य कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है तो उनको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो EWS है, SC है, ST है, MTS है, तो इन कैटेगरी को जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो अब बात करते हैं कट ऑफ कि इस बार जो है पीटीटी की कट ऑफ क्या रहने जा रही है। पहले बात करते हैं अपन 4 ईयर की कट ऑफ, फिर उसके बाद में बात करेंगे 2 ईयर कोर्स की कट ऑफ। तो जो आपके BA BEd की कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। BA BEd में जो है आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार की। BA BEd है तो BA BEd में यदि आप जनरल मेल में आते हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 310 से लेके जो आपके यदि 315 के बीच जो आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। जो आपकी फर्स्ट लिस्ट है उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये बात करें फर्स्ट लिस्ट की कॉलेज अलॉटमेंट की। और यदि आप फीमेल हैं और आपके यदि 300 से लेके जो 310 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। और अब बात OBC मेल की बात करते हैं तो OBC मेल में यदि आपके 290 नंबर आ रहे हैं, 290 से लेके जो आपके 300 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगी फर्स्ट लिस्ट में। और बात करें यदि फीमेल की तो फीमेल के यदि 285 से जो आपके 290 तक नंबर बन रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगी। और यदि आपके अब जो है कट ऑफ ऑफिशियल रूप से जो है PTT द्वारा जारी नहीं की जाती है। जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से देखी जाती है कि इतने नंबर पर जो है इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट लिस्ट में। तो यदि आपके 395 नंबर हैं और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो 280 नंबर है उन विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों? कि उनने जो है जिसके 395 नंबर है तो उनने जो है बस 1 या 2 कॉलेज सेलेक्ट की होगी। क्या कॉलेज सेलेक्ट की होगी? 1 या 2 कॉलेज सेलेक्ट की होगी। तो इस वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उन कॉलेज की या तो मेरिट लिस्ट हाई रहती है, यानी कि उन जिस भी कॉलेज को उसने सेलेक्ट किया होगा तो उसकी जो है मेरिट लिस्ट हाई रहेगी। लेकिन यदि 280 वाले ने जो है अपने मनपसंद की 10-12 कॉलेज चूज़ कर ली, फिर उसके बाद में ऑल राजस्थान पर टिक कर दिया तो जो है उसको कॉलेज आवंटित हो जाती है। तो इस वजह से भी जो है कट ऑफ का ऐसा चलता है। उसके अलावा बात करें कि आपको जो है कम नंबर पर कॉलेज कैसे मिलेगी, तो कम नंबर पर कॉलेज मिलने के लिए यदि आपके 280 नंबर है और आपको जो है 15वें नंबर की कॉलेज मिली है या आपको ऑल राजस्थान में कॉलेज मिली है, आपने ऑल राजस्थान टिक किया था तो उसके अनुसार आपको जो है वो कॉलेज मिली है, तो आपकी क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑप्शन होता है। तो आप यदि अपवर्ड मूवमेंट करा लेते हैं तो आपको जो है इससे जो है पहले की कॉलेज मिल जाती है, यानी कि ऊपर वाले नंबर की जो है आपको कॉलेज मिल जाती है। तो इस प्रकार से काम करता है अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए जो है आप दूर की कॉलेज को पास की कॉलेज ला सकते हैं, यानी कि आप जो है पास की कॉलेज आ सकती है आपके पास। तो इस प्रकार से यदि आपके कम नंबर है तो आप जो है अच्छी तरह से कॉलेज भरें ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। और बात करें
SC कैटेगरी की कट ऑफ, तो SC कैटेगरी में यदि मेल के 270 से लेके जो है 285 तक नंबर बन रहे हैं तो उनका जो है फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि जो है मनपसंद कॉलेज मिल जाए, लेकिन ये बात है कि आपको जो है फर्स्ट लिस्ट में जो है आपको सीट जो है आवंटित हो जाएगी। और बात करें फीमेल में, तो फीमेल के यदि 260 से लगा के जो 270 तक है तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी के यदि 290 नंबर से लगा के जो आपके 310 नंबर तक है मेल कैंडिडेट, तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। अगर आपके जो फीमेल कैंडिडेट है और यदि आपके 280 से जो 300 के मध्य नंबर बन रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगी। और यदि MBC कैटेगरी है, MBC कैटेगरी में यदि आपके 300 नंबर है मेल, तो आपको जो है 300 से जो 320 तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। और बात करें कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके 290 से लेकर जो 300 तक नंबर आ रहे हैं तो उनको भी जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed की कट ऑफ। तो अब बात करते हैं जो BSc B.Ed है उनकी क्या कट ऑफ रहने जा रही है। आप जो है अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में करें, मन में और कोई क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। करते हैं BSc B.Ed की कट ऑफ कि BSc B.Ed की जो कट ऑफ है वो क्या रहने जा रही है। BSc B.Ed की जो कट ऑफ है वो क्या रहने जा रही है। तो जो जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट में यदि आपके 320 से जो 340 तक नंबर है तो आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी। यदि आप मेल कैंडिडेट है और उसमें 320 से जो 340 तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। क्योंकि जो है BSc और जो BSc B.Ed है तो इनकी क्या है सीटें कॉलेज में कम होती है, इसकी वजह से जो है इनकी कट ऑफ थोड़ी आर्ट्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। और यदि फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के यदि 300 से लगा के जो 315 तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरे तो। और अब बात करें OBC कैटेगरी, जो OBC कैटेगरी है इसमें यदि आपके 310 से लेके जो आपके 325 तक नंबर आ रहे हैं मेल में तो आपको जो है सीट आवंटित हो जाएगी। और यदि बात करें फीमेल, तो यदि फीमेल के यदि 300 से लेके जो आपके 310 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको भी जो है सीट मिल जाएगी। और अब बात करते हैं SC कैंडिडेट, यदि SC कैंडिडेट के 280 से लेके जो 290 तक के मध्य जो है आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है सीट आवंटित हो जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट में यदि आपके 270 से लेके जो आपके 280 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में यदि आपके मेल में 275 से लेके जो 285 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है सीट आवंटित हो जाएगी। फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 260 से लगा के जो 275 तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको भी जो है सीट आवंटित हो जाएगी कॉलेज में। और EWS कैंडिडेट में यदि मेल के 295 से लगा के जो आपके 310 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और बात करें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यदि 290 से लगा के जो आपके 300 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। बात करते हैं MBC कैटेगरी की कट ऑफ, तो MBC कैटेगरी में जो है यदि आपके 300 से लगा के जो है आपके 320 तक नंबर आ रहे हैं मेल कैंडिडेट तो आपको जो है कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। और यदि आपके 290 से लगा के जो आपके 300 तक अंक आ रहे हैं फीमेल में तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए हमने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की कट ऑफ उसमें बात करते हैं जो B.Ed आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनकी क्या कट ऑफ रहने जा रही है। तो जो B.Ed आर्ट्स है यदि आप जनरल है और जनरल में मेल है तो आपकी जो कट ऑफ है ये 340 से लेके जो 360 नंबर तक हो सकती है। और उसके अलावा जो है यदि आप फीमेल है तो आपके यदि 320 से जो 340 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और बात करते हैं OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी में यदि आपके 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 320 से जो आपके 340 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और 300 फीमेल में यदि आपके 310 से लेके जो है 320 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं जो SC कैटेगरी है, तो SC में यदि आपके 280 मार्क्स आ रहे हैं मेल कैंडिडेट तो आपको जो है कॉलेज सीट आवंटित हो जाएगी। 280 से जो आपके 300 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 260 से लेके जो आपके 270 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में यदि आपके 270 से लेके जो
280 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। ये बात करें अपन आर्ट्स कैंडिडेट की। और यदि आपके फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके यदि 250 से लेकर जो आपके 265 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है सीट आवंटित हो जाएगी। और बात करते हैं EWS, तो EWS में यदि आपके 300 से लेकर जो 325 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी मेल में। और यदि आप फीमेल हैं तो आपके यदि 290 से लगा के जो आपके 300 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको भी जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। ये जो है आपके फर्स्ट और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है। यदि आप MSc कैटेगरी से आते हैं आपके 310 से लगा के जो 330 तक जो है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। और उसके अलावा 300 से लगा के जो आपके 310 तक की जो कट ऑफ है वो फीमेल कैंडिडेट की रह सकती है। तो ये जो है संभावित कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ यह रह सकती है। अब बात करते हैं जो BSc के स्टूडेंट हैं उनकी, जो 2 ईयर साइंस का जो कैंडिडेट है तो उनकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप जनरल हैं और आपके मेल कैंडिडेट तो आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है 350 से लेकर जो आपके 370 तक यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगा। 330 से लगा के जो आपके 340 तक यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी फीमेल के में। और बात करते हैं OBC, तो OBC में यदि आपके 340 से लगा के जो आपके 350 तक मार्क्स आ रहे हैं मेल कैंडिडेट तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। और यदि बात करें जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 320 से लगा के यदि आपके 340 तक मार्क्स आ रहे हैं तो जो आपको है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और अब बात करते हैं SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में यदि आपके 290 से जो प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। और यदि फीमेल है तो फीमेल में यदि आपके 260 से जो आपके 270 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में यदि आपके 280 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। यदि आप फीमेल हैं तो आपके यदि 260 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं EWS कैंडिडेट, तो EWS कैंडिडेट के यदि 310 से जो है प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उनको भी कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 300 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और बात करें MBC कैटेगरी, तो MBC कैटेगरी वालों के यदि 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उनको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। और यदि आपके फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 310 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज में सीट आवंटित हो जाएगी। तो इस प्रकार से थी ये कट ऑफ। और काउंसलिंग किन किन विद्यार्थियों को करानी चाहिए, अब इस पर भी चर्चा करते हैं। तो यदि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हो, इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हो तो किन किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करानी चाहिए। तो मेरे अनुमान से यदि जिन भी विद्यार्थियों के BA B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का वो करना चाहते हैं तो यदि आपके 260 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए। और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बनने चाहिए और आपको जो है और राजस्थान जरूर करना चाहिए, ताकि क्या है आपको जो है सीट मिल जाए राजस्थान में। क्योंकि जब तक सीटें नहीं भरती है तब तक जो है लिस्टें आती रहती है। पिछली बार भी जो है कई सारी लिस्ट आई, उसके अलावा भी कॉलेज में सीटें नहीं भराई तब भी जो है लिस्टें आती रही। विद्यार्थी के 260 प्लस मार्क्स है तो उन्हें जो है काउंसलिंग करानी चाहिए। यदि साइंस स्टूडेंट है तो साइंस वाले यानी कि BSc B.Ed करना चाहते हैं तो उनके यदि 300 प्लस मार्क्स है तो आपको जो है काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना चाहिए। और अब बात करते हैं जो 2 ईयर कोर्स है, तो 2 ईयर कोर्स में यदि आपके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं साइंस स्टूडेंट तो उनको भी है काउंसलिंग करानी चाहिए। यदि आर्ट्स स्टूडेंट के 270 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उनको भी जो है काउंसलिंग करानी चाहिए। यदि आपको सीट आवंटित नहीं होती है तो आपके जो है पैसे वापस रिफंड हो जाते हैं। तो काउंसलिंग में ऐसा नहीं लिखा रहता कि आपको जो है काउंसलिंग इतने कम नंबर वाला नहीं कराएगा, या ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये थी PTET की जो संभावित कट ऑफ है वो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।